चलो स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लेना सब लोग। हाँ, 4 में देखना क्या बोला हुआ है। 4 में बोला हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस as on 31st December 2017 of a sole trader, prepare a trading account and a profit and loss account for the year ended 31st December 2017 and the balance sheet as on that date। मतलब अपने को क्या करना है, एक ही क्वेश्चन में ट्रेडिंग भी बनाना है, पीएल भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है, तीनों का तीनों बनाना है। ठीक है, अब याद रखना इस वाले क्वेश्चन में से हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा बनाने वाले भी हैं और साथ में क्या करने वाले हैं, साथ में वो एडजस्टमेंट्स को भी एडजस्ट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग ना एडजस्टमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो एडजस्टमेंट्स में क्या दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, अब दिमाग में क्या आएगा, जो एडजस्टमेंट का तुम लोगों को लिस्ट बताया था, ठीक है, बताया था ना, ट्रीटमेंट करना होता है 2 बार जाता है, हमेशा एडजस्टमेंट याद रखें 2 बार जाता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 बार जाएगा। ठीक है, खाली एक एडजस्टमेंट है, कौन सा बोल तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो जिसका एंट्री 3 या 4 बार हो सकता है। समझ में आ रही बात? बाकी सारा एडजस्टमेंट कितना बार होता है, 2 बार होता है। ठीक, तो अभी हम लोग करने वाले क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट था, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट का बाई साइड में जाएगा और एक बार बैलेंस शीट का एसेट में जाएगा। ठीक, अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमको एडजस्टमेंट याद रखने होंगे। फिर दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या था, बाकी, उधार। तो आउटस्टैंडिंग को क्या करना था, ऐड विद रिलेटेड एक्सपेंसेस, और सेकंड ट्रीटमेंट क्या था, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा हुआ है, इसका मतलब एक बार वेजेस में ऐड होगा, एक बार लायबिलिटी में जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा हुआ है तो एक बार रेंट में ऐड होगा और एक बार कहां जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। फिर नंबर 3 में बोला हुआ है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन मशीनरी। मशीनरी के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लेना है। तो डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट था, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में डालेंगे और एक बार बैलेंस शीट में एसेट से माइनस करेंगे। जैसे अभी मशीनरी का डेप्रिसिएशन है तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में जाएगा और एक बार बैलेंस शीट में क्या होगा, मशीनरी से माइनस हो जाएगा। कौन सा पोर्शन, डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन। पक्का बात है सबको? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अच्छा फिर से डेप्रिसिएशन ही है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, कितना परसेंट, 5%। तो सेम कहानी, 5% डेप्रिसिएशन निकालेंगे और लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस करेंगे। अगेन 20% डेप्रिसिएशन दिया है किसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर। तो क्या करेंगे, 20% निकाल के डेबिट में डालेंगे, पीएल का डेबिट में, और लेस करेंगे फर्नीचर से। कहानी सेम है। अच्छा, आगे क्या है, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ 1000। देखो बैड डेट ना तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में भी मिलता है और एसेट्स में भी मिलता है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट एक ही बार होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि खर्चा है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में होगा तो कहां जाएगा, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा और एक बार बैलेंस शीट का एसेट में जाएगा और किससे माइनस होगा, डेटर से माइनस होगा। इज दैट क्लियर? फिर बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा और कहां माइनस होगा, डेटर से माइनस होगा। बट याद क्या रखना है, पहले किसको माइनस करना है, पहले बैड डेब्ट माइनस करना है, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट माइनस करना है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो चलो तुम लोग भी मेरे साथ स्टार्ट करो, फॉर्मेट वगैरह बनाओ, हम लोग करते हैं। मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है कौन, इन द बुक्स ऑफ सोल ट्रेडर, नाम नहीं दिया हुआ है, हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ सोल ट्रेडर। अभी हम मालिक का नाम होता तो मालिक का नाम ही लिखते हैं। अभी जो हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे ना, हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अगर एग्जाम में ट्रेडिंग पीएल बनाना है तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल को एक ही फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं जैसे कि तुम लोग को पहले सिखाया था, और चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग पीएल एक ही फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। तो मैं एक ही फॉर्मेट में बना रहा हूं,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है बेटा बता दो। डेट 31 दिसंबर 2007। ये मैं फॉर्मेट रेडी कर देता हूँ। डेबिट क्रेडिट particulars amount rupees particulars amount rupees ये हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कर लिया। असल में मैंने एक साथ बनाया तो ये ऊपर वाला पोर्शन को ट्रेडिंग कर लेंगे और नीचे वाले पोर्शन को क्या कर लेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लेंगे। तुम लोग अगर चाहो तो अलग अलग जैसे बनाते थे वैसे भी तुम लोग बना सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 17। इसको हम लोग सिंगल कॉलम में ही बनाते हैं, डबल कॉलम में इसको नहीं बनाते। लायबिलिटी अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। ठीक है, ये मेरा फॉर्मेट रेडी एकदम। हाँ, अब देख करना क्या है हम लोगों को, ध्यान से सुनना। करना क्या है, हम लोग एक एक करके आइटम लेंगे। ट्रेडिंग में कौन से आइटम जाते हैं? ट्रेडिंग का डेबिट साइड में जाता है, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग का डेबिट साइड में जाता है। जितना भी डायरेक्ट इनकम है वो इधर आता है। डायरेक्ट इनकम में एक ही है, कौन? सेल। सेल को छोड़ के कोई डायरेक्ट इनकम नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा जितने भी इनकम है सब यहाँ आएंगे, जितने भी एक्सपेंसेस है सब यहाँ आएंगे। याद रखना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़कर जितने भी एक्सपेंसेस है सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे। पक्की बात है। ये लायबिलिटी है हमारा, यहाँ सारे लायबिलिटीज आएंगे, और ये एसेट्स है हमारा, यहाँ सारे एसेट्स आएंगे। अब एसेट्स लिखते वक्त क्या करना है, हम लोग परमानेंसी मेथड यूज करेंगे। मतलब जितने भी फिक्स्ड एसेट है उसको ऊपर लिखना है और करेंट एसेट को नीचे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल वाले पोर्शन को ऊपर लिखना है और लायबिलिटी वाले पोर्शन को नीचे लिखना है। ठीक, भूल से भी यहाँ डेबिट क्रेडिट मत कर देना। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, और ज्यादातर स्टूडेंट लोग एग्जाम में क्या करता है, फ्लो में क्या करता है, उन लोगों को तो पता है टी फॉर्मेट जो भी होगा एक तरफ डेबिट होगा एक तरफ क्रेडिट होगा, तो भूल से क्या करते हैं लायबिलिटी एसेट में मार देते हैं। तो टीचर पता है क्या करता है, सबसे पहले देखता है कि कहीं भूल से डेबिट क्रेडिट तो नहीं लिख दिया है, और मार्क्स काटने के स्टार्ट में रहता है। समझ में मेरी बात आ रही है सबको? चल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, क्योंकि देखो पिछली बार जब मैंने बताया था तो तुम लोग को ट्रेडिंग का फॉर्मेट दिया था। ठीक है, याद रखना बहुत ज्यादा झमेला नहीं होता है। ट्रेडिंग का कुछ कॉमन आइटम ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं। कौन सा आइटम बोलते हो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से? वेजेस, कैरीज इनवर्ड, फ्रेट, ये तीन ना कॉमन आइटम है। यही सब घूमते रहता है। दो चार ठो और है जो तुम लोगों को लिस्ट मैंने दिखाया था, वो लोग तो याद रखना। तो चलो सबसे पहले ट्रेडिंग का फॉर्मेट में क्या बताया था। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक है क्वेश्चन में, देखो तो जरा कहाँ है। हाँ देखो वहां पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में देखोगे 28,000 दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में डाल दो यहाँ 28,000। उसके बाद हम लोग क्या डालते थे, टू परचेजेस कितना है हमारा, देखो तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, परचेजेस है, कहाँ है? हाँ परचेजेस है 1,10,000 और 1,10,000। यहाँ से क्या माइनस करेंगे हम लोग?
माइनस परचेस रिटर्न माइनस करेंगे। है क्या परचेस रिटर्न? यस। कितना है परचेस रिटर्न? 2000 रुपीज है। 2000 को हम लोग क्या कहते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1,08,000। अब इस तरफ जाएंगे, क्या लिखेंगे? बाई सेल्स लिखेंगे। कितना है सेल्स? ढूंढो। सेल्स है तेरा 2,50,000। कितना है? 2,50,000। और यहां से क्या माइनस करेंगे हम लोग? सेल्स रिटर्न। कितना है सेल्स रिटर्न? 2,500। ये सारे चीज ना तुम लोगों को हमेशा ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। ठीक है। 2,500 माइनस करिए, कितना आया? 247,500। चल डल गया। अब क्या करना है? इस तरफ कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे जिसका लिस्ट तुम लोग को बताया था। क्या लिस्ट? कॉमन लिस्ट क्या है? वेजेस, कैरीज इनवर्ड, फ्रेट। ये कॉमन लिस्ट है। इसके अलावा क्या होता था? फैक्ट्री फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी आ सकता है अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बना रहे तो। और क्या आता था? हाँ, अरे याद नहीं है? कोल, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फैक्ट्री एंड वर्क्स, क्या मैनेजर। ठीक है, ये सब चीज आता था। तो चलो देखते हैं कुछ है क्या। तो देखो जरा शुरू से देखते हैं। रेंट, ड्राइंग, एडवर्टीजमेंट, डेटा, जनरल एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न, इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल, मशीनरी, वेजेस। मिला तो 2 वेजेस लिखते हैं। कितने रुपए का वेजेस है? 25,000। अब मैंने इसको अंदर लिखा। पता है क्यों अंदर लिखा? क्योंकि हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 का ए में देखो लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर वेजेस। कितना है? तो आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं हम लोग? एक बार ऐड करते हैं। तो यहां मैं ऐड कर दूं आउटस्टैंडिंग। कितना ऐड होगा आउटस्टैंडिंग? 5,000 रुपीज यहाँ ऐड होगा। तो टोटल कितने हो गए? 30,000। अच्छा याद रखना, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस और एक बार आएगा। कहाँ आएगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आएगा। सबको याद है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। वेजेस, क्रेडिटर, परचेज, सैलरी, लोन, परचेज रिटर्न, कैश इन हैंड, सेल्स, ला 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 कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग में आने वाला और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा गया तुम लोगों को? नहीं दिखा। ठीक। अच्छा अभी देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखो। 1 में क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है ना। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाता है? एक बार क्रेडिट साइड में जाएगा, एक बार एसेट में जाएगा। तो वो भी बाई क्लोजिंग स्टॉक लिख लो। बाई क्लोजिंग स्टॉक लिख लो। कितना रुपया? 30,000। ये वापस से कहां जाएगा? लायबिलिटी में जाने वाला है। ये वापस से कहां जाएगा? एसेट्स में जाएगा। जब बनाएंगे तो याद रखेंगे। असल में हमको ना सब कुछ याद रखना है, सब कुछ साथ में चलना पड़ेगा। कहाँ हमारा क्या हो रहा है, मतलब एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ दिमाग साथ में रखना है। ठीक। तो ये हमारा ट्रेडिंग का ऑलमोस्ट आइटम हो चुका है। कितना हो जाएगा जल्दी जल्दी करते हैं। ये आया तेरा 277,500, 277,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? मैं तो कैलकुलेटर यूज कर ही सकता हूँ ना। हाँ, तुम लोग मत करना। 1,08,000 और है कितना? 30,000 आया। 1,11,500। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टू ग्रॉस प्रॉफिट बीडी सीडी। ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक। तो पहले तुम लोगों को ट्रेडिंग सिर्फ सिखाता था, अभी ट्रेडिंग के साथ पीएल भी करने वाला हूं। तो अभी बता, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आया तो उसको क्या करेंगे? बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी में जाएंगे। कितना? 1 लाख। याद गया। चल अब फटाफट क्या करते हैं हम लोग? डेबिट साइड में क्या करते हैं? जितने भी खर्चे हैं सारे डेबिट साइड में डालते हैं। तो फटाफट करके खर्चे डालते हैं शुरू से। रेंट डालेंगे। कितना है रेंट? खर्चे डालते हैं 20,000। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होंगे वो डालेंगे। फिर क्या डालेंगे? एडवर्टीजमेंट। कितना? 4,000। उसके बाद देखो जनरल एक्सपेंसेस दिख रहा है। कितना? 6,000। उसके बाद
इंश्योरेंस प्रीमियम दिख रहा है कितना, उसके बाद एसेट होता है, आगे चलो, इलेक्ट्रिक चार्जेस, सैलरी था, कहाँ था, इलेक्ट्रिक चार्जेस पहले डाल देता हूँ, डाल चुका हूँ तो 2400, फिर क्या करूंगा, टू सैलरीज डालूंगा कितना, लेकिन इसको मैं अंदर लिख रहा हूँ, क्यों अंदर लिख रहा हूँ, देखो एडजस्टमेंट था, नहीं सॉरी एडजस्टमेंट नहीं था 19,000। अच्छा हम लोग का एक मिस्टेक हो गया, देखो रेंट का आउटस्टैंडिंग था, तो इसको मैं अंदर लिखता हूँ और ऐड क्या कर देता हूँ, आउटस्टैंडिंग, कितने रुपए का आउटस्टैंडिंग था 3000। देखो देखो एडजस्टमेंट छूट जाने से क्या होगा, मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, मैं तो मिटा के ठीक कर लूंगा, तुम लोग क्या करोगे, तो ये सब गड़बड़ होने का चांसेस है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया, फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक, टेलीफोन चार्जेस आएगा, टेलीफोन चार्जेस कितने का 2400 ना, देखो तो सीधा, हाँ उसके बाद डिस्काउंट, टू डिस्काउंट ले लो कितना, उसके बाद बैड डेब्ट है उसको ले लो, बैड डेब्ट कितना 500, सही है। अच्छा अब एक चीज देखो, नीचे एडजस्टमेंट में भी बैड डेब्ट दिया हुआ है, ये बैड डेब्ट जो मैंने 1200 लिखा ये तो ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेब्ट लिखा, लेकिन एडजस्टमेंट में भी तो बैड डेब्ट है हमारे पास, कितना बैड डेब्ट है 1000, तो असल में ये बैड डेब्ट वो बैड डेब्ट है जिसका जर्नल ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, और बाद में जो बैड डेब्ट दिया है वो असल में फर्दर बैड डेब्ट है जिसका कोई जर्नल वगैरह नहीं हुआ है, तो हम ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेब्ट तो पीएल का डेबिट में आएगा, ये हम लोग जानते हैं, एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट कहाँ आएगा, वो भी सर पीएल का डेबिट में आएगा और फिर बैलेंस शीट का डेटा से जाके माइनस होगा, यही सिखाया था तुम लोगों को। अब एक बात बता, दो बार टू बैड डेब्ट लिखे अच्छा लगेगा, तो हम लोग क्या करें साथ में कर देते हैं, क्या करें साथ में, इसको 1200 लिखा क्योंकि ये तो ट्रायल बैलेंस वाला तो यहाँ आएगा ही आएगा, फिर क्या करते हैं हम लोग इसमें फर्दर बैड डेब्ट, कितना रुपया 1000 रुपया, कितना हो गया 2200, बोलो सही बात है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, देखो वहीं पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बोले या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बोले एक ही बात है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना परसेंट बोला है 5% ऑन डेटर, 5% ऑन डेटर, लेकिन यहाँ यहीं पे ध्यान देना है तुमको, डेटर कहाँ आएगा, डेटर बैलेंस शीट में आएगा ना, मैं इसको भी डबल कॉलम में ही बना लेता हूँ थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो डेटर कितने का है देखो तो क्वेश्चन में 60,000, सबसे पहले डेटर डालो, यहां से पहले माइनस करो फर्दर बैड डेब्ट 1000 रुपया, देखो दो बैड डेब्ट हुआ है 1200 और 1000 का, 1200 वाला तो एक बार ही आएगा, लेकिन जो एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट है वो कितनी बार आएगा, एक बार यहां आएगा, एक बार डेटा से माइनस होगा, तो पहले क्या करना है बैड डेब्ट को माइनस कर देना है, कौन सा वाला बैड डेब्ट, एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट, माइनस कर लिया, कितना आया हमारा, फिर यहां से हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट निकालेंगे, कितना परसेंट बोला है, तो किसका 5%, फर्दर बैड डेब्ट माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा उसका 5%, इसीलिए हम लोग पहले बैड डेब्ट माइनस कर लेते हैं तब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट माइनस करते हैं, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट माइनस करने के बाद वाले फिगर पे कैलकुलेट होता है, सबको समझ में आया, ठीक है, यही रीजन था कि हम लोग सीक्वेंस मेंटेन कर रहे थे, समझ में आ रही बात हमारी। तो कितने होंगे 59,000 का कितना हुआ 2950, अब ये माइनस करके कितना आ गया 56050, और ये 2950 को कहां लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितना 2950, मेरा बात सबको समझ में आया, पहले हम लोग एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट माइनस कर लेंगे, जो फिगर आएगा, अब बोलोगे सर क्वेश्चन में तो बोला है 5% ऑन डेटर, तो 60,000 डेटर था, उसमें से 1000 रुपया पैसा लेके भाग गया, बैड डेब्ट हो गया,
तो बाकी 59,000 क्या डेटर नहीं रहा? वो भी तो डेटर रहा। सपोज इतने स्टूडेंट हो तुम लोग, इसमें से एक स्टूडेंट ने मेरा बैड डेप्ट कर लिया, तो उससे कभी बैड डेप्ट कर लिया, उसके बाद तो वो भाग चुका है। अब उससे फ्यूचर में फिर से बैड डेप्ट होने का डर रहेगा क्या? तो मेरा बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग प्रोविजन उन लोगों के लिए बनाते हैं जो लोग मेरा एग्जिस्टिंग डेटर है। तो ये 1000 एग्जिस्टिंग डेटर थोड़े ना है, वो तो बैड डेप्ट हो चुका है, वो जा चुका है। हमारी स्टोरी समझ में आ रही है ना सबको? तो इसीलिए हम लोग पहले बैड डेप्ट माइनस करेंगे, जो फिगर आएगा उसका 5% करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? चल कर लिया। अब बता, और कुछ आइटम है जो पीएल का डेबिट में आएगा? डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट में जा डेप्रिसिएशन है, तो मैं टू डेप्रिसिएशन ले लेता हूं। किसका किसका डेप्रिसिएशन है? मशीनरी का, लैंड का और फर्नीचर का। तो मशीनरी डेप्रिसिएशन करके डैश करके मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और क्या? फर्नीचर। थोड़ा सा जगह कम हो गया मेरा, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूं। हाँ, अब ये मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है? किसका 5%? सॉरी 10%। तो किसका 10%? सर जो मशीनरी का वैल्यू होगा ना उसका 10%। तो मैं यहाँ डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना होगा? मशीनरी का वैल्यू कितना है? 80,000 का 10/100 आया कितना? 8,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना? 5% बोला है ना? किसका 5%? लैंड, वो भी 80,000 था। 80,000 का 80,000 का 80,000 का इसका कितना? 5/100 आया कितना? 4,000। और तीसरा क्या था? फर्नीचर। फर्नीचर कितना था? 16,000। कितना परसेंट? 20/100 कितना आया? 3200। तो यहाँ हम लोग डाल देते हैं कितना? इसका आया 8,000, इसका आया 4,000 और इसका आया 3200। कितने हो गए? 15,000। तो हमारा एक्सपेंसेस वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। हुआ? अब इनकम वाले पोर्शन में जाओ। इनकम वाले पोर्शन में जाएंगे तो क्या होगा मेरा? देखो इनकम में देखते हैं। इनकम में देखो कैपिटल दिया जो कि नहीं आएगा, क्रेडिटर नहीं आएगा, लोन नहीं आएगा, परचेस रिटर्न हो चुका है, सेल्स हो चुका है, रिजर्व हमारा लायबिलिटी में जाएगा। एक भी इनकम नहीं है। तो हमारा क्या निकलेगा? इधर का टोटल कितना होगा? 111,500 111,500। यहां से क्या करें हम लोग? माइनस करें। माइनस करेंगे तो कितना होगा? 111,500 माइनस 23,000 माइनस 4,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000 माइनस 2,400 माइनस 19,000 माइनस 2,400 माइनस 900 माइनस 2,200 माइनस 2,950 माइनस 1,5,200 आया तुम्हारा 30,450। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। लिख लिए? हमारा आ गया टू नेट प्रॉफिट। अब बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट बहुत आसान है। ठीक है, लोगों को लगता है बैलेंस शीट हार्ड है, लेकिन बैलेंस शीट इजी है। सबसे पहले क्या डालो? कैपिटल। कैपिटल देख तो बता जल्दी जल्दी। 1 लाख। अब इसमें क्या ऐड करो? नेट प्रॉफिट कितना आया है? 30,450। उसमें से क्या माइनस करो? कितना है ड्राइंग्स देखो तो क्वेश्चन में 10,000 माइनस करो, कितना आया? 1,40,450। अब जितना भी लायबिलिटी है वो इधर डालो। पहले तो मैं बता दूं, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग वेजेस ये तो आने वाला है ना, इधर डाल देता हूं मैं। पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000।
चलो डाल दिए। अच्छा और कोई लायबिलिटी में जाने वाला था? देखो ये बैड डेब्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये ऑलरेडी हमने कर दिया है। अब हम लोग एसेट वाला पोर्शन भी कर लेते हैं क्या? मशीनरी, मशीनरी कितना था? 80,000। 80,000 वहां से क्या माइनस करूंगा? डेप्रिसिएशन। कितना था डेप्रिसिएशन? 8,000 माइनस करें कितना आया? 72,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग था कितना हमारा? वो भी 80,000 था, माइनस कितना किया? डेप्रिसिएशन कितना? 4,000 माइनस करें कितना आया? 76,000। उसके बाद फर्नीचर था हमारा कितना? 16,000 वहां से क्या माइनस किया? डेप्रिसिएशन 3,200 माइनस करें कितना आया? 12,800। तो देखो एडजस्टमेंट्स मैंने दो बार किया है, वो याद रखना है तुझे, कोई छूटना नहीं चाहिए। अच्छा अब देखो और क्या बचा? बस थोड़ा ही बचा हुआ है। जरा आते लाइबिलिटी में देख लेते। कैपिटल हो चुका है, क्रेडिटर्स बचा हुआ था, क्रेडिटर्स बचा हुआ था 45,000 का। फिर देखो और कौन से लाइबिलिटी बचे हुए हैं? लोन बचा हुआ है हमारा 80,000 का। अच्छा और देखो और कोई लायबिलिटी बचा है? सर रिजर्व, रिजर्व बचा हुआ है, रिजर्व। ठीक है, रिजर्व कितने का है? 33,500। अच्छा एसेट्स में चलो, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी ये सब हो चुका है, डेटर वाला काम हो चुका है। अच्छा और देखो एसेट क्या बचा है? ऊपर से देख रहे बेटा, ऊपर तो और कुछ नहीं है। सैलरी, लोन, ये कैश इन हैंड बचा है और कैश इन बैंक बचा है। कैश इन हैंड बचा है कितना? 300। बहुत गरीब है ये। कैश एट बैंक बचा है कितना? 59। और कुछ बचा है? पक्का पक्का बेटा क्लोजिंग स्टॉक नहीं डालोगे? हाँ भूल गए? बस हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं ये 59,800 और 300 और क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 30,000। बोलो सही बात है। अब अगर हमने सही किया होगा तो क्या होगा? बस खत्म। $306,950 इधर। अच्छा ये सब मैं अंदर लिख दिया ना भूल से, सबको बाहर लिखना चाहिए था। 80,000 33,500। अभी क्या करेंगे हम लोग? 140,450 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 45,000 प्लस 80,000 प्लस 33,500 आया 306,950। देखो 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 मैच हुआ। कितना समय लगा बनाने में? वो तुम लोगों को समझाने के चक्कर में मेरा थोड़ा 28 मिनट्स लग गया, तुम लोगों को समझाने के चक्कर में। लेकिन अगर मैं खुद से बनाता तो इसमें कितना टाइम लगता है? ये 14 से 15 मिनट में बनेगा। ये 14 से 15 मिनट में बनेगा, समझे?